दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे STB टेक चैनल पर। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हर 12th पास आउट स्टूडेंट यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं कि हम बिहार पुलिस में कैसे भर्ती हो। ऑल इंडिया में बिहार पुलिस के छात्र अप्लाई कर बिहार पुलिस में जाने के लिए ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहार पुलिस की भर्ती होती है वो BPSC के अंतर्गत कंडक्ट कराई जाती है। तो चलिए जानते हैं A to Z प्रोसेस, जीरो से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक क्या A to Z इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका जो भारत देश का निवासी होना कंपलसरी होता है। और चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या कितना फिजिकल मेडिकल जो सब कुछ होता है उसको A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो लास्ट तक देखने में आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चेक करते रहना BPSC की वेबसाइट को। जब भी फॉर्म निकलेगा तो जरूर BPSC की वेबसाइट पर बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो आपको किसी ऑनलाइन वाले फॉर्म भरने वाले भैया के पास जाना है और बोलना है कि BPSC का फॉर्म की वेबसाइट खोलिए। तो BPSC का फॉर्म वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके मंगाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं 12वीं मार्कशीट जो भी मंगाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप स्नातक वाली यानी सब इंस्पेक्टर SI के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी और और बहुत सारे अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप कांस्टेबल के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ऑनलाइन वाले भैया जरूर बताएंगे और वेबसाइट में शो किया रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले आना है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म अप्लाई, जब भी वैकेंसी निकले तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन वाली दुकान के पास जाना है और बोलना है कि मेरा फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है तो आप कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो सकते हैं। अगर आप 20 साल से 37 साल के बीच हैं तो आप सब इंस्पेक्टर यानी बिहार पुलिस SI में जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जिसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद आपका एग्जाम डेट होती है जो 2 महीने बाद कंडक्ट कराया जाता है BPSC के थ्रू। आपका एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है वो BPSC के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाता है। तो एग्जाम में आपको ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं और जितनी भी वैकेंसी निकली ऑल इंडिया के बच्चे उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में ऑल इंडिया यानी कि एनी स्टेट मतलब अपने ही देश के एनी स्टेट के बच्चे इसमें एनी स्कूल से सेलेक्ट होकर 12th पास आउट होकर इसमें अप्लाई करने आते हैं। और उस हिसाब से मेरिट बनती है, जिस हिसाब से बच्चे वहाँ पर उपस्थित हुए और जिस हिसाब से वहाँ पर बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, फिजिकल अटेम्प्ट करते हैं, मेडिकल अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए एग्जाम प्रोसेस क्या रहती है, क्या रहता है सिलेबस चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम जो होता है वो CBT यानी कॉमन बेस्ड एग्जाम टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले जो सिलेबस होता है उसके बारे में बात करें। सिलेबस जो होता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सभी सब्जेक्ट मिलाकर एक क्वेश्चन पेपर तैयार होता है और इसी क्वेश्चन पेपर से आपका चयन होता है फिजिकल के लिए। तो जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो फिर आपका जो आगे की प्रोसेस होगी यानी फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल में आपको रनिंग, गोला फेंक, कूंद और चेस्ट मैनेजमेंट और जिग जैग और बहुत सी चीज़ें मतलब फ्लैट फुट और बहुत सी चीज़ें कराई जाएंगी फिजिकल में। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए स्लिप दी जाएगी। फिर मेडिकल के लिए आपको स्लिप दी जाएगी तो फिर आप मेडिकल कंप्लीट बॉडी टेस्ट आपको कराना होगा। अगर आप कंप्लीट बॉडी टेस्ट में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इस प्रकार से हमने A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं कि क्या होती है BPSC के थ्रू कंडक्ट कराई जाने वाली बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसमें आप कैसे सिलेक्ट हुए। सबसे पहले जब भी आपको बिहार पुलिस में जाने का एकदम मन हो जाए कि हम बिहार पुलिस की भर्ती को पाना चाहते हैं या कि कांस्टेबल बनना चाहते हैं या कि फिर सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बन, तो सबसे पहले आपको BPSC की वेबसाइट चेक करते रहना। ये मतलब आप 12th पास आउट हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी स्कूल से आप 12th मान्यता प्राप्त 12th पास आउट है तो आप BPSC की वेबसाइट चेक करते रहिए। जब भी फॉर्म निकले तो उसमें शो किया जाएगा BPSC की वेबसाइट पर कि जो वैकेंसी आ गई है यानी कि बिहार पुलिस दरोगा की, कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई। तो आपको किसी ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के पास जाना है, बोलना है कि आप BPSC की वेबसाइट खोलिए। तो वो व्यक्ति BPSC की वेबसाइट खोलेगा और उसमें शो किया रहेगा कि बिहार पुलिस दरोगा कांस्टेबल की भर्ती और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी SI की भर्ती। तो आप फिर बोलेंगे अपनी योग्यता के अनुसार, अगर 12th पास हैं आप, 10th और 12th पास हैं तो आप कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन भी है तो आप दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी SI दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों में अपनी एक्सपीरियंस का अनुभव ले सकते हैं।
तो फिर उसके बाद आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा वो ऑनलाइन फॉर्म वाला, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं मार्कशीट जो भी मंगाएगा वो आपको बता देगा कि ये लाना है। फिर आप सबमिट करके वो फॉर्म अप्लाई कर देगा। फिर 2 महीने मतलब 2 महीने तक आपको फॉर्म भरने की डेट दी जाएगी। फिर 2 महीने बाद आपको एग्जाम सेंटर के लिए एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा। फिर एग्जाम सेंटर किसी अन्य सिटी में दिया, जैसे बिहार पुलिस का है तो मध्य प्रदेश में भी सेंटर दे सकता है, यूपी में भी दे सकता है, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, कहीं भी एग्जाम सेंटर दे सकता है। फिर एग्जाम सेंटर आप जाएंगे, फिर एग्जाम करने के एग्जाम जो होता है सीबीटी यानी कॉमन बेस्ड टेस्ट होता है कंप्यूटर में, वही मार्कशीट के थ्रू आपका ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर होता है। और पेपर का जो पैटर्न होता है, चलिए जानते हैं कि सिलेबस एक बार फिर आपको बता दें कि जो सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी मिलाकर एक क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होता है, सीबीटी कॉमन बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपको सॉल्व करना होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो फिर आपको 2 महीने बाद फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आउट किया जाता है। फिजिकल में आपका जो सबसे पहले होगा रनिंग कराई जाएगी, रनिंग के बाद गोला फेंक, पुशअप और चेस्ट मैनेजमेंट और जिग जैग और चेस्ट मापा जाएगा और हाइट नापी जाएगी। अगर आप इन सभी स्टेजों को क्वालिफाई कर लेते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपको मेडिकल के लिए प्रमोट किया जाएगा। फिर मेडिकल के लिए आपको स्लिप लगाई जाएगी हाथ में। फिर कुछ दिनों बाद आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल में आपका एल्बो टेस्ट, आइज टेस्ट, टीथ टेस्ट, नोज टेस्ट और कान टेस्ट और नोकनी टेस्ट और फ्लैट फुट टेस्ट और पूरी बॉडी की फिटनेस का टेस्ट किया जाएगा। कहीं कोई बीमारी तो नहीं, जैसे बवासीर, कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, आंख 6/6 की है कि नहीं, ये कंप्लीट बॉडी चेकअप किया जाएगा। तब जाके आपको आगे की भर्ती है, मतलब आगे की प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रमोट किया जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। यानी कि बीपीएससी की वेबसाइट में आपको शो किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके वहां पास भर्ती कार्यालय में पहुंचना है। मतलब आपका मेडिकल जब हो जाए तो आपको जो बीपीएससी की वेबसाइट में शो करेगा कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय, निवास, जाति और करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस थाना सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, पासबुक, ये सब कुछ, पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी और सभी की 2-2 प्रति फोटो कॉपी और फोटो ले जाना है, 10-20 तो फोटो ले जाना है पासपोर्ट साइज और डेट, नेम और डेट बर्थ वाली ले जाना है। इसके ये सब ले जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक फेस और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा। आपका फिंगर मतलब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी द्वारा, फेस टेक्नोलॉजी द्वारा और आपके दस्तावेजों द्वारा आपका सत्यापन किया जाएगा। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपकी आगे की प्रोसेस यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको भेजा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी ऐसी बनाई जाएगी, यानी एग्जाम की जो मार्क्स है उनको एनालिसिस करके और जो फिजिकल के मार्क्स है उन दोनों को, फिजिकल और एग्जाम के दोनों के मार्क्स को एनालिसिस करके, और कितने बच्चे एग्जाम कंडक्ट की मतलब अटेम्प्ट किए हैं, कितने बच्चे फिजिकल अटेम्प्ट किए, कितने बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हुए, कितने बच्चे फिजिकल में पास, उन सभी का एनालिसिस करके फिजिकल और एग्जाम के दोनों स्टेजों के मार्क्स का एनालिसिस करके आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करके आपको 2 महीने बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाती है। फिर अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर 2 महीनों का और समय दिया जाता है, यानी कि आपको समय दिया जाता है कि आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए खा पीकर मजबूत हो जाएं और आप हौसले से फिर 2 महीने बाद आपको ईमेल में आएगा कि आप ट्रेनिंग सेंटर पर इस पते पर आ जाएं। तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे तो आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप होगा, मतलब फिर से आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि कहीं आपका हाथ पैर तो नहीं टूट गया, कहीं आप हाथ तो खराब नहीं हो गया, एल्बो टेस्ट, सब टेस्ट, फिर कंप्लीट बॉडी टेस्ट एक बार फिर किया जाएगा और आपका करेक्टर देखा जाएगा कि पुलिस थाना सर्टिफिकेट देखा जाएगा, किसी से आपने लड़ाई झगड़े तो नहीं किया 2 महीने के अंतराल में, किसी से मारपीट यानी कि पुलिस में कोई केस तो नहीं हुआ, ये सब करेक्टर आपके देखे जाएंगे। कंप्लीट बॉडी टेस्ट दोबारा किया जाएगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट दोबारा किया जाएगा। फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर 6 या 8 महीने की कराई जाएगी या 1 साल तक की भी कराई जा सकती है। उस आधार पर फिर आपको फाइनली वर्दी देकर आपको घर भेज दिया जाता है कुछ दिनों के लिए कि हाँ आप फाइनली सिलेक्ट हो सके हैं और बीपीएससी के अंतर्गत आप मतलब बिहार पुलिस के अंतर्गत ज्वाइन हो चुके हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपने भरा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आप आ चुके हैं। अगर आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के फॉर्म भरे थे तो आप उसके थ्रू, आप बीपीएससी के थ्रू आप ज्वाइन हो चुके हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई। अगर कोई भी इसमें डाउट रह गए हैं आपको तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी कौन सा टॉपिक छूट रहा है। हमने अपनी जानकारी, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको A to Z इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन के बारे में आपको बताया, 0 से सिलेक्शन तक, ट्रेनिंग सेंटर तक आपको जानकारी दी। अगर मेरा वीडियो आपको देखने के बाद पसंद आता तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सेव कर लीजिएगा और मेरा वीडियो एक बार
बार जरूर दोबारा देखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक जरूर पहुँचे और आप तक जरूर अपडेट पहुँचे कि क्या मैंने वीडियो बनाया, किस बारे में मैंने वीडियो। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में इतना समय देने के लिए। जय हिंद।